दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक हिमांशु और आप देख रहे हैं टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। दोस्तों बिहार एस्टेट का जो लोग अभ्यर्थी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, लगातार अलग अलग प्रकार की खबर से आप कई बार निराश हो जाते हैं या कई बार होपफुल हो जाते हैं या कई बार पढ़ने में मन नहीं लगता है, लेकिन इस अपडेट के बाद से, इस जानकारी के बाद से निश्चित रूप से आपको एक पॉजिटिव चीजें मिलेंगी और आपको मैं बिल्कुल तथ्यागत लेटर के माध्यम से दिखाता हूं कि इंटरनली क्या चीजें हुई हैं और इसके बाद अब चूंकि कोर्ट में भी मामला चल रहा है तो आगे सरकार क्या करने वाली है और क्या हो सकता है, इन सब पर यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं। और आपसे मैं एक और चीज आज कहूंगा कि लास्ट में कुछ मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगा, तो वो भी चीज को आप फॉलो करिएगा, क्योंकि देखिए क्या क्या चीजें हुई हैं। यहां पर एक आप देख सकते हैं उपयुक्त विषयक, ये पूरा कहानी मैं बताऊंगा, पहले आप समरी समझ लीजिए। विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा किए गए अनुरोध के आलोक में माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2025 को आयोजित करने पर विभागीय सहमति संसूचित की जाती है, तदनुसार अग्रतर यानी कि आगे की कार्रवाई की जाए। ये जो है निदेशक माध्यमिक शिक्षा के द्वारा ये लेटर है। अब ये लेटर क्या है, कब जारी हुआ था, क्या उसके बीच में हुआ, एक एक चीज मैं आपको बताता हूं। आपको याद होगा कि आज से लगभग 2 महीने पहले, मतलब अप्रैल में मान लीजिए, एक न्यूज आया था। पहले मैं वहां ले चलता हूं, उसके बाद आपको इनकी मैं पूरी जानकारी दूंगा। अप्रैल में जब न्यूज आया था, ये वाला न्यूज बाद में भी काफी लोगों ने वायरल किया, लेकिन उसमें यह आया था कि एस्टेट के आवेदन को लेकर जो है परीक्षा तिथि विभाग बिहार बोर्ड जल्दी तय करेगा। नियोजित शिक्षक के तीसरे चरण की सक्षमता के बाद एस्टेट के आसार हैं। यह सारा कुछ आपने देखा होगा और विभाग की ओर से आवश्यक दिशा निर्देश भी भेज दिया गया है। वो इसी लेटर के बिहाफ पे था। हालांकि बाद में संभव इस लेटर को दबाने की कोशिश की गई, लेकिन यह लेटर बाहर आई है और यह कोर्ट के भी नजर पे गई है और बहुत जल्द अब आपको ऑर्डर आएगा। क्या होगा, आप पहले फ्लैशबैक में पूरी कहानी देखिए। बात है यहां पर मैं आपको बताता हूं, जब मैंने आपको बहुत पहले अप्रैल के टाइम पर बताया था कि कोर्ट ने ऑर्डर दिया है ना, ये पूरा लेटर है, आप देखिए ये पूरा है, सारा चीज मेरे पास है। मैं सब कुछ आपको अपने टेलीग्राम पर डाल दूंगा, दीपक हिमांशु सर टेक्स्ट बुक टेलीग्राम चैनल पर। जितने भी अभ्यर्थी हैं, नीचे लिंक है, सारी डिटेल आपको वहां पे मिलेगी। पढ़ाई नोट्स बुक्स वगैरह आपको सब मिल ही रही है, ये भी मिलेगी। आप देखिए यहां पर मैं डायरेक्ट चलता हूं, इसका पॉइंट नंबर आप यहां पर आगे जाते जाइए, मेन पर आता हूं। ये जो बीएसईबी का रिप्लाई था, ये कब था बीएसईबी का रिप्लाई? जब कोर्ट ने बीएसईबी को बोला था कि भाई एस्टेट क्यों नहीं करा रहे हो। जब भी एक सेशन पार होता है और तब तक अगर टीआरई नहीं होना है तो एस्टेट कराओ। ऐसे भी आपने साल में 2 बार के लिए बोला है, तो यहां पर आप 1 बार भी नहीं करा रहे हो, तो क्यों नहीं करा रहे हो? तो यहां पर क्या कहा था बीएसईबी? बीएसईबी मतलब बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, और शिक्षा विभाग मतलब जो आपका एजुकेशन बोर्ड है। तो दोनों में डिफरेंस आप समझ गए होंगे। तो बीएसईबी करवाता है, शिक्षा विभाग आदेश देता है। तो यहां पर देख लीजिए, समिति के पत्रांक है ना, केवी 149/2025। ये 149 बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं आपको इसे देखने के लिए कह रहा हूं। 149/2025 दिनांक 15 अप्रैल 2025 के द्वारा माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के आयोजन करने हेतु विभागीय मार्गदर्शन की मांग की गई है, जो अद्यतन अप्राप्त है। तो इनका कहना है कि 149/2025 जो इनका जो है पत्रांक है, उसके दिन जो है 15 अप्रैल को इन्होंने माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के आयोजन करने हेतु मार्गदर्शन की मांग की है, जो अभी तक अप्राप्त है। उसके बाद यहां पर देख लीजिए, माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा दिनांक 17 मार्च 2025 को पारित न्यायादेश के आलोक में, है ना, मुख्यवादी श्री विजय कुमार रजक एवं अन्य के अभ्यावेदन देख लीजिए, अभ्यावेदन के आधार पर आदेश पारित किया जाता है कि शिक्षा विभाग, ठीक है, बिहार द्वारा दिशा निर्देश प्राप्त होने पर माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एस्टेट 2025 के आयोजन की कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। इस आदेश के साथ वाद को निस्तारित किया जाता है। कि कह रहे हैं कि 149/2025 जो लेटर संख्या है वो लिखा गया है शिक्षा विभाग को, ध्यान से सुनिएगा, और जैसे ही वहां से आदेश हमको वापस आ जाता है तो फिर हम यहां पर कराएंगे। और उसी बीच में यहां पर यह भी लिखा गया था कि सक्षमता परीक्षा 3, जिसका प्रोसेस अभी आप अंतिम चरण पर है, उसके बाद यहां पर जो है एस्टेट के आसार हैं। यहां तक आपको बात मिल गया। अब यहां पर आप देख लीजिए, 149/2025 पर उन्होंने मांग की थी, और इसके बाद जो शिक्षा विभाग ने ऑर्डर दिया वो आप देख लीजिए। यहां पर ऑर्डर क्या दिया, यहां पर आप समझ लीजिए। यह पूरा विभागीय लेटर है दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं। 25 अप्रैल 2025 को, 15 अप्रैल को पूछा गया था। क्या कह रहा है? आपका पत्रांक केवी 149/2025 दिनांक 15 अप्रैल 2025। ये कौन है? ये है शिक्षा विभाग के द्वारा यह बिहार विद्यालय समिति को जवाब दिया गया। यहां जब इन्होंने पूछा था इस पत्रांक में, तो सेम पत्रांक का जवाब दिया गया कि भैया जो 15 अप्रैल को आपने यह पूछा था उसका मेरा जवाब सुनिए। जवाब क्या है
निर्देशानुसार उपयुक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा किए गए अनुरोध के आलोक में माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा को आयोजित करने पर विभागीय सहमति संशोधित की जाती है। जहां से मैंने आज की वीडियो शुरू की थी, तदनुसार अग्रतर कार्रवाई शुरू की जाए, यानी आगे की कार्रवाई शुरू की जाए। इसलिए आपने देखा होगा कुछ दिन पहले जब शिक्षा मंत्री का स्टेटमेंट लिया गया था कि सर एस्टेट के लिए लोग वेट कर रहे हैं, कराएंगे कि नहीं कराएंगे, तो उन्होंने भी एक बात बोली थी, हालांकि उस समय पर थोड़ा बोलने में वो हिचक रहे थे, लेकिन एक बात उन्होंने बोली थी वहां पर कि सारी जो प्रक्रिया उससे पहले कि वो होने के बाद ही होगी। तो अब आप एक बात जान लीजिए कि यहां पर ये जो है रिप्लाई पूछा गया इस पत्रांक से, पत्रांक रिप्लाई मिला और उससे भी समय पर नोटिस भी आया, न्यूज भी आया कि सक्षमता परीक्षा जो हो रहा है, क्योंकि सारा बीएसईबी कराता है, तो ये कराने के बाद एस्टेट कराया जाएगा। और बीएसईबी ने आप पूछ भी लिया था कोर्ट के आदेश के बाद, और यहां पर या जो है क्या कहते हैं, बीएसईबी को शिक्षा विभाग का रिप्लाई मिल भी गया है कि आप आयोजित कराइए माध्यमिक शिक्षा विभाग का। अब आप बताइए टीआरई से पहले एस्टेट नहीं होने का कहां पे चांस है, और अगर नहीं होता है तो सरकार से लेके विभाग से लेके बीएसईबी तक सब डूबेगी कि नहीं डूबेगी। कोर्ट का आदेश, फिर शिक्षा विभाग से डिमांड, शिक्षा विभाग का रिप्लाई, सब कुछ है, तो टीआरई 4 के पहले एस्टेट ना करा के सरकार अपने पैर पे कुल्हाड़ी ही मारेगी ना, पॉलिटिकली नहीं, लीगली, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात होगी। कोर्ट के आदेश का जो उल्लंघन होगा, और खाली कोर्ट का आदेश नहीं है, उसके बाद आपस में भी पत्राचार सब कुछ होके फाइनल है। तो ये जो भी लोग अफवाह फैला रहे हैं कि नहीं होगा, गलत फैला रहे हैं। हालांकि फिर से अब कोर्ट यहां पर फिर से जो है सरकार को फटकार लगाने वाली है या बीएसईबी को कि भाई क्या हुआ, क्या डेट बताओ। तो जैसा भी हम लोग भी बता रहे थे कि जुलाई के लास्ट तक आ जाए, और काफी बहुत जल्दी आपको और भी सूचना मिलने वाली है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि 50 तरह की चीजें चल रही है। आज ये लेटर आपको मैं दिखा रहा हूं, ये बहुत ही मतलब कहिए कि इंपैक्टफुल लेटर है जो आपके सामने है, और ये विभागीय चीज आप लोग समझते होंगे। तो एस्टेट का अभ्यर्थी अपनी तैयारी में बिल्कुल लगे रहिए, टेलीग्राम पर जुड़े रहिएगा। जब भी कोई जरूरत होगी आपके, जैसे कुछ दिन पहले ट्विटर अभियान किया था सरकार को याद दिलाने के लिए। देखिए, सरकार को एस्टेट कराना है, ये बात मैं जानता हूं और हम इसको लेके कॉन्फिडेंट हैं। मैं ये बात पक्ष रख रहा हूं कि आप जल्दी से जल्दी कराइए, ताकि टीआरई के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस रहे, तो बच्चे को टीआरई का भी प्रिपरेशन करने का मौका मिले। ऐसा ना हो कि भैया सब कुछ एक साथ हो जाए 10-15 दिन 20 दिन के आगे पीछे में, और फिर उनको टाइम ना मिले, क्योंकि सिलेक्शन भी तो चाहिए। तो इसलिए यहां पर ये चीज है, और इसमें 11-12 के काफी चीजों में बच्चे ही नहीं है जो एस्टेट पास है, तो काफी सारे रीजन है। और फिर से मैं आपको बताऊंगा 2-3 दिन बाद, जब दोबारा अगर ये लोग 3-4 दिन के अंदर जारी नहीं करते तो फिर से कोर्ट का जाने वाला है। ये एक बहुत बड़ी चीज है, और ये सब लेटर देखने के बाद मैं सरकार से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि जल्द से जल्द आप इस बात की घोषणा कर दीजिए कि फलाने डेट से हमारा चीज होने वाला है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े रहिएगा, आगे के अपडेट के लिए बने रहिए। अभी तक जो लोग वीडियो देख रहे हैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पॉजिटिव रहिए, सकारात्मक रहिए, और बिहार स्टेट की जो मेरी बुक है आर्ट ऑफ टीचिंग एंड अदर स्किल 50 नंबर वाली, उसको अमेजॉन फ्लिपकार्ट पर आप लोगों ने बेस्ट सेलर बनाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग अभी भी उसको अवेल नहीं किए हैं, बहुत अफोर्डेबल प्राइस पर है, आप लोग जाके अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, बाय बाय, जय हिंद।